हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। स्टूडेंट्स, आपके पास में जो है चैप्टर वाइज चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की वीडियो, उसकी पीडीएफ यानी कि जो नोटबुक वर्क है वो जा चुका है। आई होप आपने अपने इस चैप्टर 1 का जो है वीडियो एक्सप्लेनेशन का वो पूरे अच्छे तरीके से वॉच किया होगा, केयरफुली उसको समझने की कोशिश की होगी। देन आपने अपनी टेक्स्ट बुक से उस चैप्टर को रीड भी किया होगा और आपने पीडीएफ से अपने क्वेश्चन आंसर्स और जो नोटबुक वर्क है, वर्ड मीनिंग वगैरह, समरी वगैरह चैप्टर की, वो सब कर ली होगी कॉपी में। अब बच्चों, आप सबको मालूम चल चुका है कि 9th to 12th इस बार जो है बोर्ड पेपर के आधार पर, मतलब जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं ऐसे आपके जो है 2 एग्ज़ाम होंगे, मिड टर्म और आपके एनुअल एग्ज़ाम। दोनों सीबीएसई के द्वारा कराए जाएंगे, जैसे सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम कराती है ऐसे कराए जाएंगे। और आपको पता है कि उसके क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो कैसा है। वो पैटर्न आपका जो है एमसीक्यू, जो आपके मिड टर्म एग्ज़ाम होंगे वो आपके टोटली एमसीक्यू फॉर्म में होंगे। तो बच्चों, इसीलिए आपके एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन कराने के लिए मैं आज से आपको जो है चैप्टर वाइज एक एक करके जो है हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की वीडियो बना करके सेंड करूँगी, जिसको आपको केयरफुली एंड तक देखना है और समझना है और फिर इन क्वेश्चंस की आपको प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करनी है। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? लेंचो का घर कहाँ पर सिचुएटेड था? बॉटम ऑफ अ हिल, टॉप ऑफ अ हिल, टॉप ऑफ अ प्लेट्यू या इन द सिटी? लेंचो का घर कहाँ पर था? हिल के बॉटम में या हिल की चोटी पर या प्लेट्यू के टॉप पर या फिर शहर में? तो बच्चों, लेंचो का घर आप सबको पता है, आपने वीडियो भी देखा है और आपने चैप्टर भी रीड करा है, टॉप ऑफ अ हिल पर है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका सही आंसर है। What was the only thing that the earth needed according to लेंचो? लेंचो के अनुसार अर्थ को यानी धरती माता को केवल और केवल किस एकमात्र चीज़ की ज़रूरत थी? वो क्या चीज़ थी? अ शावर यानी बारिश की बौछार, अ स्नोफॉल बर्फबारी, स्ट्रॉन्ग विंड्स तेज़ हवाओं की, या फिर डी ऑप्शन सनलाइट धूप की। तो उसकी जो फसल थी वो तैयार थी, उस फसल को किसकी ज़रूरत थी? शावर की ज़रूरत थी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम? लेंचो जो है किस दिशा से जो है डाउनपोर यानी बारिश का एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि इस दिशा से उसको जो है बारिश की उम्मीद थी कि इधर से बारिश होगी? नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन या साउथ ईस्ट डायरेक्शन? तो बच्चों, लेंचो को जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बारिश की उम्मीद थी। तो आपका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं बच्चों। व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स विद? लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को यानी बारिश की जो बूंदें पड़ रही थी, जब बारिश पड़ने लगी थी, जो रेन ड्रॉप्स थी, बारिश की बूंदें थी, उनको किससे कंपेयर किया था? सिल्वर कॉइन से, पर्ल से, मोतियों से, डायमंड यानी हीरो से, या फिर न्यू कॉइन्स नए सिक्कों से? तो लेंचो ने जो है अपने जो रेन ड्रॉप्स, सॉरी अपनी नहीं, जो आसमान से रेन ड्रॉप्स गिर रही थी उनको कंपेयर करा न्यू कॉइन से, नए सिक्कों से। तो आपका ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। विच क्रॉप वॉज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड? लेंचो के खेत में कौन सी फसल उग रही थी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एवरीबडी कैन आंसर दिस क्वेश्चन आई थिंक। ऑप्शन नंबर ए इज कॉर्न, ऑप्शन बी बार्ली, ऑप्शन सी राइस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो आपका आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए कॉर्न। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड? लेंचो के फील्ड को यानी उसके खेतों को किस चीज़ ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया? हैवी रेनफॉल, जो तेज बारिश हुई उसने, हेल स्टॉर्म ओलों की बरसात ने, लैंडस्लाइड या फिर फ्लड ने? तो बच्चों, लेंचो की फसल को बारिश ने नहीं बर्बाद करा, उसको बर्बाद करा वो जो ओले पड़ रहे थे, जो लगातार ओले पड़ते चले गए, उसने उसकी सारी फसल खराब कर दी। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? हेल स्टॉर्म। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन? उसका जो खेत है, जब वो बारिश भी रुक गई, ओलों की बरसात भी रुक गई, तो उसका जो खेत है वो कैसे दिखाई दे रहा था कि मानो किस चीज़ से ढका हुआ हो? ऑप्शन ए साल्ट, ऑप्शन बी लोकस्ट, ऑप्शन सी शुगर या फिर ऑप्शन डी आइस। उसका खेत है ऐसा लग रहा था जैसे कि वो नमक से ढका हुआ हो।
लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विद, अब जो इतनी ज़्यादा उसकी फसल की बर्बादी, उसके सारे खेत जो हैं वो तहस नहस हो गए, उसने उस बर्बादी को किस चीज़ से कंपेयर करा? अटैक बाय रैट्स, चूहों के हमले से, अटैक बाय क्रोज, कौवों के हमले से, प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट का जो प्लेग है जब फसल में कीड़ा लग जाता है, कीड़े फसल खा जाते हैं, या फिर डी नन ऑफ अबव। बच्चों आप सबको पता है इसका आंसर भी प्लेग ऑफ लोकस्ट। वो कहता है ना जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है उसके बाद कहता है कि मेरे खेतों का ऐसा हाल तो जो है लोकस्ट भी ना करते, अगर मेरी फसल को प्लेग ऑफ लोकस्ट लग जाता है यानी कि कीड़ा लग जाता तो वो कीड़े भी मेरी फसल का कुछ अंश जो है छोड़ देते, लेकिन इन ओलों ने तो मेरी फसल पूरी तरीके से बर्बाद कर दी। नाउ लेट्स सी द 9th क्वेश्चन, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचोस फैमिली? लेंचो के परिवार वालों के हृदय में, उनके दिल में एक आखिरी उम्मीद, एक आखिरी आशा क्या रह गई थी? कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, कि सरकार जो है इनको कंपनसेशन देगी? नहीं। हेल्प फ्रॉम फार्मर एसोसिएशन, के फार्मर एसोसिएशन के लोग मदद करेंगे? नहीं। हेल्प फ्रॉम गॉड, यस दिस इज द करेक्ट आंसर, हेल्प फ्रॉम गॉड। उन्हें जो है भगवान से उम्मीद थी कि भगवान जो है उनकी मदद करेंगे। और डी ऑप्शन क्या है? देयर वॉज नो होप लेफ्ट, उनके अंदर मन में कोई आशा ही नहीं बची थी। नहीं, ये गलत है आपका, इसका सी ऑप्शन सही है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिजॉर्ट? अब लेंचो ने कैसे डिसाइड करा? अब उनकी आखिरी उम्मीद, आखिरी आशा क्या थी? भगवान से उन्हें आशा थी कि भगवान शायद उनकी मदद कर दे, तो उनसे कांटेक्ट करने का उसने जो है क्या फैसला लिया, क्या निर्णय लिया कि किस तरह से भगवान से जो है वो संपर्क करेगा? बाय विजिटिंग देम पर्सनली, उनसे मिलने वो खुद जाएगा, थ्रू अ लेटर, एक पत्र के द्वारा, थ्रू ईमेल, एक ईमेल के द्वारा, या थ्रू फैक्स। ना ईमेल है इसका आंसर, ना ही इसका आंसर फैक्स है, ना ही बाय विजिटिंग पर्सनली, इसका आंसर है थ्रू अ लेटर। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द 11th क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? लेंचो ने जो भगवान जी से मदद के लिए पत्र लिखा उसमें उसने कितने पैसों के लिए भगवान जी से मदद को कहा? 100 पीसोज, 1000 पीसोज, 10 पीसोज, या 500 पीसोज? तो इसका आंसर तो बहुत सिंपल है, 100 पीसोज। भगवान जी से उन्होंने 100 पीसोज मांगे थे। एंड 12th क्वेश्चन इज व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर? अब जब वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में लेटर टू गॉड लिखा हुआ होता है, एक पत्र पे टू गॉड लिखा हुआ होता है, तो उस लेटर को देखने के बाद उसको खोला जाता है, उसको पढ़ा जाता है, नहीं, उस लेटर को देखने के बाद जो पोस्टमैन था, जो डाकिया था, उसका कैसा रिएक्शन था तुरंत से? फर्स्ट ऑप्शन, लाफ्ड होल हार्टेडली, वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसा, क्योंकि उस लेटर पे के एनवेलप पे क्या लिखा था? टू गॉड, भगवान जी को पत्र। अब भगवान जी का किसी को पता हो तभी तो जो है, भगवान जी को किसी का एड्रेस पता हो तभी तो वो उस लेटर को लेकर के वहाँ जाएगा। तो वो बहुत ज़्यादा खिलखिला करके हंसता है, क्राइड, वो रोने लगता है, फेल्ट सैड अबाउट व्हाट हैपेंड, या फिर फेल्ट एम्पैथेटिक। इसमें से इसका ऑप्शन क्या है? लाफ्ड होल हार्टेडली। ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों। द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एमिएबल मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल हेयर? अब आपके चैप्टर में बताया गया है कि जो पोस्ट मास्टर जी जो थे वो फैट थे, मोटे से थे, और एमिएबल मैन थे। अब इस एमिएबल का मतलब क्या होता है? ही वॉज रूड, ही वॉज हेल्पफुल, ही वॉज फ्रेंडली, ही वॉज एंथुजियास्टिक। तो बच्चों एमिएबल का मतलब होता है friendly. Your option C is the correct answer. Now let's move to the question number 14. On seeing the letter, the postmaster was moved by Lencho's dash. लेटर देखने के बाद जो लेंचो ने लेटर लिखा था उसको पढ़ने के बाद जो पोस्ट मास्टर है वो किस चीज़ से मूव्ड हो जाते हैं, मूव्ड बाय होते हैं? किस चीज़ को देख करके उन्हें मतलब बड़ा ही इमोशनल सी फीलिंग आती है? अनवेवरिंग फेथ, लेंचो का जो भगवान पर अटूट विश्वास था, हैंड राइटिंग, लेंचो की राइटिंग बड़ी सुंदर थी, लव फॉर गॉड, भगवान के लिए प्रेम, या डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प। तो बच्चों इसका आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर ए है, अनवेवरिंग फेथ, भगवान जी में अटूट विश्वास। तभी तो उसको भगवान जी पे विश्वास था, उसने भगवान जी को लेटर लिखा था। व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंचोज लेटर? पोस्ट मास्टर ने क्यों तय करा कि वो लेंचो के पत्र का जवाब देगा?
भाई वो पत्र तो लेंचो ने भगवान जी को लिखा था, तो पोस्ट मास्टर ने क्यों तय करा कि वो उसको जो है लेंचो को उस पत्र का जवाब भेजेगा। उसने जो भगवान से 100 पीसोस की डिमांड करी है वो जो है उस डिमांड को जो है फुलफ़िल करने का प्रयास करेगा, वो इस लेटर का रिप्लाई करेगा। बिकॉज ही वॉज अ गुड मैन, वो एक अच्छा आदमी था। ही फेल्ट एम्पैथेटिक, वो एम्पैथेटिक फील कर रहा था। टू प्रिजर्व लेंचोस फेथ इन गॉड या ऑल ऑफ अबव। अब इसका आंसर क्या है, ताकि जो भगवान जी पर लेंचो का भरोसा है, उसका फेथ है, उसका बिलीफ है, वो बना रहे, वो सुरक्षित रहे, यानी कि ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांडेड अपार्ट फ्रॉम गुडविल इंक एंड पेपर। अब लेंचो के पत्र का जवाब देने के लिए पोस्टमास्टर ने सोच तो लिया। अब उसके पत्र का जवाब देने के लिए, जब आप किसी के लेटर का रिप्लाई करते हो तो आपको गुडविल की ज़रूरत होती है, अच्छे मन से पत्र लिखेंगे। इंक और पेपर की ज़रूरत होती है, पेपर पर पेन से लिखेंगे ना आप। पर यहाँ पर ये जो लेंचो का लेटर था, इसका जवाब लिखने के लिए जो है और इससे ज़्यादा जो है किस चीज़ की ज़रूरत थी, इन तीनों चीज़ों से अलग किस चीज़ की आवश्यकता थी। लॉस्ट क्रॉप, खोई हुई फसल, मनी, गॉड सिग्नेचर, भगवान जी के हस्ताक्षर, या फिर नए बीज। तो इसका आंसर क्या है, लेंचो ने तो पैसे मांगे थे ना भगवान जी से, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, मनी। नाउ लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच मनी वॉज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज। अब वो पैसे के रूप में रिप्लाई करने के लिए पोस्ट मास्टर जो है वो कितने पैसे अरेंज कर पाया था। पूरे के पूरे 100 पीसोस, कोई पैसा नहीं, 1000 पीसो या फिर 70 पीसो। 70 पीसोस इज द राइट आंसर। What did the postmaster feel on experiencing लेंचो receive the letter। अब जब लेंचो जो है उस लेटर को रिसीव कर लेगा तो पोस्ट मास्टर जो है वो कैसा महसूस करता है, इस चीज़ को देख करके पोस्ट मास्टर जो है वो कैसा फील करेगा। ऑप्शन ए कंटेंटेड, ऑप्शन बी प्राउड, ऑप्शन सी ओवरवेल्म्ड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अब इन्होंने तो जो है 100 पीसोस की डिमांड थी लेंचो की, उस लेटर को रिप्लाई करा। पोस्ट मास्टर ने जो है वो सारे पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करे, पर 100 पीसोस तो इकट्ठे नहीं हो पाए, 70 पीसोस कलेक्ट हुए। तो उन्होंने एनवलप में जो है वो 70 पीसोस डाल दिए। अब इनको लगा था कि जो आपका लेंचो है वो उन पैसों को पा करके खुश होगा, अपने लेटर का रिप्लाई पा करके जो है वो बहुत ही अति प्रसन्न होगा। लेकिन जो लेंचो का रिएक्शन होता है उसको देख करके जो है पोस्ट मास्टर जो है वो कंटेंटेड फील करते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। व्हाई वॉज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी इन द एनवलप। अब लेंचो जो है जब वो एनवलप खोल लेता है, पोस्ट मास्टर जी को तो लगता है कि भाई वो एनवलप पा करके बड़ा प्रसन्नचित हो जाएगा, खुश हो जाएगा। उन्हें लगता है कि हाँ हमने बहुत अच्छा काम कर दिया है ना, हमने जो है किसी ज़रूरतमंद की मदद करी है, उसका जो भगवान पर फेथ है हमने उस फेथ को बनाए रखा। वो खुश होते हैं मनी मन, इस बात को लेकर के अच्छा फील कर रहे होते हैं। लेकिन जब लेंचो जो है उस एनवलप में जो पैसे हैं उनको देख करके बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है, बिल्कुल भी उसको जो है किसी भी प्रकार का आश्चर्य फील नहीं होता है। ऐसा क्यों? ही वॉज टू सैड टू एक्नॉलेज इट, वो बहुत ज़्यादा उदास था। ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, उसका भगवान जी पर अटूट विश्वास था। ही वॉज एन अनग्रेटफुल मैन, वो अनग्रेटफुल पर्सन था नहीं, या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर फिर से वही है, ही हैड एन अनवेवरिंग फेथ इन गॉड। ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट आंसर। एंड हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड द मनी। अब लेंचो जी ने जब एनवलप खोल लिया, उन्होंने पैसे गिने, तो पैसे गिनने के बाद उनको कैसा फील हुआ? ग्रेटफुल, जॉयफुल, रिलीव्ड या एंग्री? उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। ना तो वो उन्हें ग्रेटफुल फील हुआ, ना उन्हें खुशी हुई, ना उन्हें संतुष्टि हुई, ना उन्हें सुकून मिला, उन्हें तो गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया उनको? क्योंकि वो जो पैसे थे वो पूरे नहीं थे। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। लेंचो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के बारे में क्या सोचता है? बंच ऑफ क्रूक्स, वे सब क्रूक्स का बंच है। वो रूड, कि बहुत ज़्यादा रूड पर्सन है वे, या अनहेल्पफुल है, या फिर प्राउड है, वो उनको बंच ऑफ क्रूक्स कहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो आस्क फॉर इन हिज सेकंड लेटर। लेंचो किस चीज़ के लिए जो है भगवान जी से अपने दूसरे पत्र में किस चीज़ के लिए डिमांड करता है? मोर मनी, और ज़्यादा पैसे, रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट सेंड इट बाय मेल, जो बचे हुए पैसे उसने 100 पीसों मांगे थे 70 पीसों उसको मिल गए हैं, 30 पीसों बचे हैं कि भगवान जी मुझे 30 पीसों भेजो लेकिन वो आप डाक के द्वारा, मेल के द्वारा मत भेजिएगा। रिमेनिंग अमाउंट एंड सेंड इट बाय मेल ओनली, बचा हुआ जो अमाउंट है वो लेकिन उसको डाक से ही भेजिएगा। ही डिड नॉट आस्क फॉर एनीथिंग, या फिर उसने किसी चीज़ की डिमांड नहीं करी थी, नहीं, उसने भगवान को सेकंड लेटर लिखा था कि बाकी के बचे हुए पैसे भगवान जी मुझे जल्दी भेजो लेकिन मुझे बाय मेल मत भेजना, मुझे डाक से मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस वाले लोग हैं ये क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ये पैसे इन्होंने मेरे निकाल लिए थे। व्हाट इज़ द आयरनी इन दिस लेसन, इस लेसन में जो आयरनी है वो क्या है? लेंचो वॉज सैड आफ्टर हेल स्टॉर्म इवन दो ही वॉज द वन वेटिंग फॉर अ शावर। लेंचो बड़ा उदास होता है जब ओले पड़ जाते हैं, क्योंकि वो जो है खुद से इंतज़ार कर रहा था जबकि वो इंतज़ार कर रहा था बारिश की बौछार का। ऑप्शन बी, पोस्ट मास्टर लाफ्ड एट लेंचो बट स्टिल हेल्प अरेंज मनी फॉर हिम। पोस्ट मास्टर जो है वो लेंचो पर हंसते हैं जब वो देखते हैं टू गॉड, भगवान को किसी ने पत्र लिखा है, वो बहुत हंसते हैं लेकिन फिर भी वो जो है उसकी मदद करने के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं। लेंचो ब्लेम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हु इन फैक्ट हेल्प्ड हिम। लेंचो ने जो है उन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ पर, उस पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों पर ही जो है उसने इल्ज़ाम लगाया, जबकि उन्हीं लोगों ने असलियत में लेंचो की मदद करी थी। या फिर कोई भी आयरनी नहीं है इस लेसन में। इस लेसन में आयरनी यही है कि जिन लोगों ने लेंचो की मदद करी, जिन्होंने लेंचो की सहायता करी, लेंचो ने उन्हीं पर इल्ज़ाम लगाया कि दे आर द बंच ऑफ क्रूक्स। पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने ही तो लेंचो की मदद करी थी और लेंचो ने उन्हीं पर ही इल्ज़ाम लगाया था। तो आपका ऑप्शन सी इज़ योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट डज द चैप्टर हाईलाइट। इस चैप्टर में किस चीज़ के कन्फ्लिक्ट को हाईलाइट किया गया है? कन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन, conflict among humans, conflict among God and nature and both 1 and 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है बोथ 1 and 2। conflict between nature and human and conflict among humans। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज योर राइट आंसर। भाई प्रकृति और इंसान के बीच में कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, कैसे? उसे बारिश का इंतज़ार था लेंचो को, बारिश तो भगवान जी ने दी लेकिन साथ में ओले भी पड़ गए जिससे उसकी फसल खराब हो गई, नेचर ने उसकी जो है उम्मीदें आशाओं पे पानी फेर दिया। देन ह्यूमन बींग्स के बीच में भी कन्फ्लिक्ट है, कैसे? लेंचो गॉड से हेल्प मांगता है, पोस्ट मास्टर जो है लेटर पढ़ते हैं, वो उसकी मदद करने के लिए पैसे अरेंज करते हैं, वो उसकी हेल्प करते हैं और बदले में लेंचो जो है उन्हीं लोगों को जो है गलत समझता है, उन्हीं पर इल्ज़ाम लगाता है कि भगवान जी तुमने तो पूरे पैसे भेजे होंगे पर ये जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं ना, ये जो कर्मचारी है पोस्ट ऑफिस के, ये जो है बंच ऑफ क्रूक्स हैं, इन्होंने वो पैसे निकाल लिए होंगे। ठीक है ना। अब आपका जो आखिरी क्वेश्चन है वो क्या है? हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन। ये जो आपका लेसन है अ लेटर टू गॉड, इसके ऑथर जी कौन है? G.L. फ्यूंट्स, J.K. रॉलिंग, विलियम शेक्सपियर या रोआल्ड डाल। आप सबको पता है इसके जो ऑथर हैं वो हैं G.L. फ्यूंट्स। तो बच्चों इसके साथ आपके जो है 25 क्वेश्चंस जो हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे चैप्टर 1 के, उनकी एक्सप्लेनेशन फिनिश होती है। आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार 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 देखिएगा, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, चैप्टर की वीडियो को देखिएगा, चैप्टर को रीड कीजिएगा ताकि इस तरह के अगर और भी क्वेश्चन आपके आते हैं तो आप उनका आंसर एग्जाम में दे पाएँ। थैंक यू बच्चों, हैव अ वेरी वेरी गुड day।